नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव पर नया अपडेट आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में प्रत्याशियों पर कई पाबंदियां लगाई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। कोई भी प्रत्याशी 100 मीटर के भीतर चुनावी बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही बूथ के पास पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नारे लगाना पूरी तरह बैन रहेगा। राजेश वर्मा के अनुसार मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने, ले जाने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल या परिसर में चुनावी बूथ नहीं लगेगा। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। एसआईआर के चलते पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाई थी। अब यह रोक 14 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों पर रोक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल प्रदेश में एसआईआर के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक नहीं रहेगी। किसी विशेष परिस्थिति में अगर तबादले करने हो तो वह पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण सड़क, रेल और हाईवे सेवाएं प्रभावित हुई है। नेशनल हाईवे बंद हो गया और श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द कर दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि नब्यूक टनल के अंदर और आसपास बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जम्मू या श्रीनगर दोनों तरफ से किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं है। चूहा, बंदर और खरगोश के बाद अब जेब्राफिश दवाओं के परीक्षण के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दावा है कि देश में सबसे पहले आयुष शिक्षण संस्थान के रूप में राजधानी जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर जेब्राफिश पर आयुर्वेदिक दवाओं के परीक्षण की शुरुआत की है। जेब्राफिश से रिसर्च की स्पीड और एक्यूरेसी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। संस्थान का कहना है कि आयुर्वेद हजारों सालों के अनुभव पर आधारित है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर आयुर्वेदिक दवाओं की स्वीकार्यता बढ़ाने और सटीक वैज्ञानिक डेटा हासिल करने के लिए दवाओं को लेकर रिसर्च जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। गहलोत ने कहा है कि आज के बच्चे न केवल शैक्षणिक दबाव बल्कि तनाव, अवसाद और ऑटिज्म जैसी मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें समय पर पहचानना अक्सर कठिन हो जाता है। उन्होंने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा का अहम हिस्सा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज तड़के उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब हिमाचल नंबर की एक कार रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच जाकर फंस गई। इस घटना से स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार कार में 2 युवक सवार थे। कार किसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुंच गई और प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद एक यात्री ने घटना की वीडियो बना ली है। सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बर्फबारी के बीच हुई शादी चर्चा में है। दूल्हा 3 से 4 फीट जमी बर्फ के बीच करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन को लेने पहुंचा। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन को भी बर्फीले रास्ते से 3 से 4 घंटे पैदल यात्रा कर ससुराल लाया। इसके वीडियो और फोटो भी सामने आए हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन और बाराती बर्फ के बीच में जाते दिख रहे हैं। मामला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के कियोली पंचायत का है। दुल्हन और बारातियों ने 7 किलोमीटर का सफर लगभग 4 घंटे में तय किया। इस बीच 2 घंटे की चढ़ाई खड़ी पार की है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने की लंबे समय से मांग हो रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी मंदिर में वीआईपी दर्शन होंगे या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार अदालत को नहीं है। इस तरह की याचिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बारा शहर में ध्वनि प्रदूषण और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आमजन की शिकायतों और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के निर्देश पर एक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत हॉस्पिटल रोड से प्रताप चौकी तक नाकाबंदी की गई। यह जांच के दौरान फटाखा फैक्ट्री आवाज करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर लगे 5 दोपहिया वाहनों को पुलिस ने जब्त किया। झालावाड़ के असनावर शाना क्षेत्र में राता देवी मार्ग पर मेहंदी गांव के निकट एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार मजदूर में करीब 18 लोग घायल हो गए। इसमें 8 को झालावाड़ रेफर किया गया, जबकि 10 घायलों का असनावर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिकअप में करीब 40 मजदूर सवार थे, जो मजदूरी करने झालरापाटन के नजदीक तीतरी तीतरावासा गांव में आ रहे थे। असनावर थाने के एएसआई भंवर सिंह चौहान ने बताया कि मजदूरों में भरी पिकअप थाना क्षेत्र के राता देवी मेहंदी गांव में सड़क पर पलट गई है।
डीग एसपी ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पहाड़ी नगर सीकरी, कैतवाड़ा और खो पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी साइबर ठग पुलिस के रडार से बचने के लिए जंगलों में बैठकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। इन ठगों के पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन में विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया ऐप्स मिले हैं, जिनके माध्यम से वे ठगी करने थे। इन फोनों में लाखों रुपए की ठगी के तथ्य भी सामने आए हैं। अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राम मंदिर में जल्द ही करीब 50 नए पुजारियों की भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया परिसर में स्थित उप मंदिरों में दर्शन व्यवस्था शुरू होने से पहले पूरी किए जाने की संभावना है, ताकि पूजा अर्चना और दर्शन सुचारू रूप से संचालित किए जा सके। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और पूजा व्यवस्थाओं के विस्तार को देखते हुए अतिरिक्त पुजारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी क्रम में भर्ती की रूपरेखा तैयार की जा रही है। भारत में बड़े नोट रखना गर्व की बात हो सकता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना अक्सर सिरदर्द बन जाता है। अब इस परेशानी का हाईटेक समाधान केंद्र सरकार तैयार कर रही है। सरकार देश भर में हाइब्रिड एटीएम लगाने पर विचार कर रही है, जो न केवल पैसे निकालेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े नोटों को छोटे नोटों में एक्सचेंज भी कर सकेंगे। इन मशीनों में 10, 20 और 50 जैसे छोटे मूल्य वर्ग के नोट उपलब्ध होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इन मशीनों का परीक्षण मुंबई में शुरू कर दिया गया है। इन्हें बाजार, रेलवे स्टेशन, बस डिपो और अस्पताल और सरकारी दफ्तरों जैसी जगहों पर लगाया जाएगा, जहां नकदी का उपयोग ज्यादा होता है। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और स्वर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गो रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान की एंट्री से हर तरफ अंधेरा छा गया है। 8 लाख से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं खराब मौसम के कारण 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। बर्फीले तूफान के कारण अमेरिका में 30 लोगों की मौत हो गई है। बर्फीले तूफान ने अमेरिका के पूर्वी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी और तेज बारिश देखने को मिल रही है। तापमान लुढ़कने के कारण ठंड अचानक से बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।